जब राज्य हो, संपत्ति हो, मित्र हो और आज्ञा पालन के लिए अनेकों सेवक सामने खड़े हों, तब धर्मात्मा बनना कठिन नहीं है। तब तो धर्मात्मा न होने पर भी धर्मात्मा होने का स्वांग किया जा सकता है और कहलाया जा सकता है। परंतु जब पास में पैसे न हो, रहने के लिए घर न हो, सहायता के लिए पशु पक्षी भी न हो और खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी न मिलता हो, उस समय भी सच्चे हृदय से प्रसन्नता के साथ धर्म पर आरूढ़ रहना किन्हीं महापुरुषों का ही काम है। विपत्ति में ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। हरिश्चंद्र अपनी धर्मपत्नी शिव्या और नन्हे से बालक रोहिताश्व को लेकर जब काशी पहुंचे, तब 1 महीना पूरा होने में केवल एक ही दिन बाकी था। काशी अभी थोड़ी दूर थी। वहां के ऊंचे ऊंचे मंदिर दिख रहे थे। गंगा की हर हर ध्वनि भी कानों में पड़ जा रही थी। वे नगर में प्रवेश करने ही वाले थे कि शिव्या थक गई। रोहिताश्व के पैर में कांटा गड़ गया और वे वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर कांटा निकालने लगे। उन्होंने देखा कि रोहिताश्व के कोमल तलवे में कई फफोले पड़ गए हैं। उनकी आंखों में आंसू आते आते रुक गए। कांटा निकल गया, परंतु शिव्या के अधिक थक जाने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। यही कारण था कि अयोध्या से काशी आने में लगभग 1 महीने का समय लग गया, नहीं तो न जाने कब के पहुंच गए होते। रोहिताश्व ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। हरिश्चंद्र ने पुकार कर कहा, कोई है यहाँ? बच्चे को भूख लगी है, कुछ ले आओ। कहते कहते उनका मुंह संकोच से झुक गया। रोहिताश्व ने कहा, माँ भूख लगी है। शिव्या की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें ढुलक पड़ी। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय, दुख करने की क्या बात है? जब भगवान के दिए हुए राज्य को हम प्रसन्नता से भोगते थे, तब उनकी दी हुई विपत्ति को प्रसन्नता से क्यों न भोगे? ये उनका प्रसाद है, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बड़े प्रेम से इसे शिरोधार्य करना चाहिए। रोहिताश्व ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। हरिश्चंद्र ने कहा, बेटा देखो, ये गंगा कितनी सुंदर है। इनमें सारस, हंस और आदि पक्षी कितनी प्रसन्नता से क्रीड़ा कर रहे हैं। ये तोता है, ये कोयल कुहू कुहू कर रही है। ये मोर अपने पीछ फैलाकर नाच रहे हैं। देखो कितना आनंद है। रोहिताश्व ने कहा, यही गंगा है? हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ बेटा, यही गंगा है। रोहिताश्व ने कहा, ये हंस है? हाँ, ये बड़ा सुंदर हंस है। पिताजी मुझे भूख लगी है। हरिश्चंद्र ने कहा, बेटा धीरज धरो, तुम तो राजा हो, क्या तुम भूख नहीं सह सकते? चलो अभी अन्नपूर्णा माँ के दरबार में चलते हैं, कोई ना कोई प्रबंध हो ही जाएगा। रोहिताश्व ने कहा, पिताजी अब सहा नहीं जाता। कल भी तो आपने कुछ नहीं दिया था। माँ मैं लड्डू खाऊंगा। ये बातें हो ही रही थी कि उधर से सिर पर कुछ लिए हुए एक वृद्धा स्त्री निकल आई। हरिश्चंद्र ने उससे कहा, देवी हम लोग दूसरे देश के हैं, रास्ता नहीं मालूम है, नगर में कैसे जाए? वृद्धा ने कहा, महाभाग तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण है, तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? हरिश्चंद्र ने कहा, माता अब पुरानी बातों के कहने से क्या लाभ, उसे तुम जानकर भी क्या करोगी? रोहिताश्व ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। ये वृद्धा स्त्री अपनी पोटली में से कुछ कलेवा का सामान निकालकर रोहिताश्व को देने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, माता हम किसी मनुष्य की कृपाभाजन नहीं बनना चाहते, तुम इस बच्चे को भिक्षा में कुछ मत दो। वृद्धा ने कहा, अरे क्या ये बच्चा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है? मैं इसे खिलाऊंगी। कलेवा का सामान देते हुए वृद्धा स्त्री ने नगर में जाने का रास्ता बतला दिया और वहां से चली गई। हरिश्चंद्र ने शिव्या से कहा, प्रिय आज महीना पूरा हो रहा है, अब क्या किया जाए? सत्य की रक्षा कैसे हो? क्या प्राण रहते मैं सत्य से विचलित हो जाऊंगा? अभी हरिश्चंद्र की बात भी पूरी नहीं हो पाई थी कि अचानक विश्वामित्र वहां आ गए। राजा ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान ये मेरे प्राण है, ये मेरा बच्चा है और ये मेरी पत्नी है। हम लोग आपकी जो सेवा कर सकते हो वह आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, ये सब कुछ नहीं जानता, आज महीना पूरा हो रहा है, मेरी दक्षिणा दे दो। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हो ना? देखो अब दोपहर हो रही है। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान आप आधे दिन तक और प्रतीक्षा कीजिए, सूर्यास्त के पूर्व ही मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, यही सही, मैं शाम को फिर आऊंगा। यदि तुम मेरी दक्षिणा न दे सके तो अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र चले गए। हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इनकी दक्षिणा का क्या प्रबंध करूं, कैसे किया जाए। ऐसा अवसर पर मुझे ऋण भी कौन दे सकता है? किसी से दान लिया ही नहीं जा सकता। यदि बिना दिए मर गया तो मुझसे नीच और कौन होगा? अब एक ही उपाय है, आप अपने को आप
अपने आप को ही मैं बेच दूं, जीवन भर के लिए किसी की सेवक बन जाऊं, किसी प्रकार दक्षिणा देकर प्रतिज्ञा पूरी करनी ही चाहिए। हरिश्चंद्र सोचते सोचते व्याकुल हो गया। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। शिव्या ने कहा, महाराज आप चिंता छोड़कर अपने सत्य का पालन करें। झूठे लोग शमशान की भांति वर्जनीय है। सत्य ही परम धर्म है। झूठे मनुष्य के अग्निहोत्र, अध्ययन, दान सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने पुराणों में सुना है कि कृति नाम के राजा ने 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजसूय यज्ञ किए था, परंतु झूठ बोलने के कारण वह स्वर्ग से गिर पड़े। महाराज मैं एक बात कहूँ, अब मेरे गर्भ से संतान हो चुकी है। इतना कहकर शिव्या रोने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, कल्याणी रो मत, तुम्हारा बालक तुम्हारे पास है, जो कुछ कहना चाहती हो कहो। शिव्या ने कहा, राजन मुझसे संतान हो चुकी है, इसलिए मेरा पाणी ग्रहण सफल हो गया। अब आप मुझे किसी के हाथ बेच दें, मैं उसकी सेवा करूंगी और मेरा मूल्य लेकर आप विश्वामित्र को दे दीजिए। शिव्या की बात सुनकर हरिश्चंद्र मूर्छित से हो गए। वे किसी प्रकार अपने आप को संभाल कर कहने लगे, प्रिय ये तुमने क्या कहा? ये तो बड़े दुख की बात है। क्या हमारा प्रेम बंधन समाप्त हो चुका? क्या हम सुख के वे दिन भूल गए? मैं ऐसा निष्ठुर कार्य कैसे कर सकूंगा? मैंने ऐसी बातें सुन ली, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। शिव्या समझाने लगी, राजन ये किस कर्म का फल है? आप जमीन में इस तरह क्यों सो रहे हैं? इंद्र और उपेंद्र के समान सुख भोगने वाले आपको मैं जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देख सकती। इतना कहते कहते शिव्या का गला भर आया और वह भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रोहिताश्व रो रो कर पुकारने लगा, पिताजी उठिए, माँ उठिए, मुझे गोद में ले लीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तुम लोग क्यों रो रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मेरी जीभ सूख रही है, मुझे पानी पिलाओ। इसी समय विश्वामित्र वहां उपस्थित हो गए। विश्वामित्र ने मूर्छित हरिश्चंद्र और शिव्या के ऊपर अपने कमंडलू का शीतल जल छिड़ककर उन्हें जगाया और कहा, राजन उठो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। ऋणी मनुष्य का दुख प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को देखकर पुनः मूर्छित से हो गए। वे इसलिए मूर्छित नहीं होते थे कि देना न पड़े, बल्कि देने का कोई उपाय न देखकर मूर्छित होते जा रहे थे। विश्वामित्र ने पुनः उन्हें होश में लाते हुए कहा, राजन सत्य की बड़ी महिमा है। सत्य के बल पर सूर्य उगता है, सत्य के बल पर पृथ्वी ठहरी हुई है। सत्य ही परम धर्म है और सत्य के बल पर ही स्वर्ग टिका हुआ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ सत्य की बराबरी नहीं कर सकते। तुम उठो, अपने धर्म का पालन करो, विलंब मत करो। विश्वामित्र ने आगे कहा, मैं तुम्हारे जैसे दुष्ट से झूठमूठ सत्य की आशा रखता हूँ। आज यदि सायंकाल तक मेरी दक्षिणा नहीं मिल जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र चले गए। राजा और भी चिंतित हो गए। शिव्या ने पुनः आग्रह किया, मुझे बेचकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। बार बार आग्रह करने पर हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छी बात है, मैं यह क्रूर कर्म भी करूंगा। प्रिय तुम वास्तव में देवी हो, तुम्हारे ही कारण मेरे सत्य की रक्षा हो रही है। मैं तुम्हें बेचूंगा, रोहित को बेचूंगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने को चांडाल के हाथों बेच दूंगा, परंतु सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। सत्य ही मेरा जीवन है, सत्य ही मेरा प्राण है। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और पत्नी के साथ नगर में प्रवेश किया। वे जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, नगरवासियों मेरी बात सुनो। क्या पूछते हो? मैं कौन हूँ? मैं क्रूर हूँ, मैं मनुष्यता रहित हूँ, मैं राक्षस से भी कठोर हूँ। मैं स्वयं ही अपनी प्राणों से प्यारी पत्नी को बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप में से किसी सज्जन को दासी की आवश्यकता हो तो इसे खरीद ले। हरिश्चंद्र की बात सुनकर बहुत से लोग चकित हो रहे थे। कईयों को बड़ी दया आ रही थी। बहुत से सोच रहे थे, इन पर कौन सा संकट आया जो ये अपनी पत्नी को बेच रहे हैं। कई सूर्योदयों के आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मुझे एक दासी की बड़ी आवश्यकता है। मेरी धर्मपत्नी बड़ी ही सुकुमारी है, उससे घर का काम नहीं हो पाता। बोलो क्या लोगे? हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान मैं नहीं जानता कि इसका क्या मूल्य होना चाहिए, जो उचित हो वह आप दे दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम्हारी स्त्री सब प्रकार से योग्य है। इसे देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि इसका चरित्र पवित्र है। जीवन भर ये शील और व्रत की रक्षा करेगी। इसकी अवस्था, कर्म, वय, रूप सभी उत्तम स्त्रियों के हैं, इसलिए इसका मूल्य करोड़ स्वर्ण मुद्रा होनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हरिश्चंद्र के वलकल वस्त्र में स्वर्ण मुद्राएं रख दी और शिव्या को पकड़कर अपने साथ
ले चलने लगे। रोहिताश्व ने अपनी माँ की साड़ी पकड़ ली। उसे डांटकर वे वृद्ध ब्राह्मण शिव्या को खींच ही रहे थे कि शिव्या के धैर्य का बांध टूट पड़ा और वह रोने लगी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे खरीद लिया, मैं आपकी दासी हो गई, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक क्षण के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चे को भर आंखें देख तो लूँ, फिर ये कब मिलेगा। उसने रोहित की ओर देखकर कहा, बेटा मेरा स्पर्श मत करो, राजकुमार मैं अब दासी हो गई हूँ। बालक रोहिताश्व माता को इस रूप में देखकर अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। जोर से पकड़ लिया, वह किसी प्रकार अपनी माता को छोड़ता ही नहीं था। ब्राह्मण ने रोहिताश्व को डांटकर उसे एक लात मारी और वह गिर पड़ा। शिव्या उसे उठा नहीं सकती थी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, अब आप मेरे मालिक हैं, मैं इतनी प्रार्थना आपसे करती हूँ कि इस बच्चे को खरीद लीजिए। यदि आप इसे नहीं खरीदेंगे तो मैं आपके घर जाकर भी पूरी शक्ति से आपकी सेवा नहीं कर सकूंगी। मेरा मन तो रोहित के पास होगा, मैं काम कैसे करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, यह नहीं हो सकता, यदि मैं इसे खरीद लूंगा तो दिन रात तुम इसके दुलार प्यार में ही लगी रहोगी, घर का काम कैसे करोगी। मैं इसे नहीं खरीदता, परंतु किसी तरह बालक माता को छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। ब्राह्मण ने दया करके स्वीकार कर लिया कि उसका मूल्य देकर माता पुत्र दोनों को ले चला। शिव्या ने मन ही मन हरिश्चंद्र को प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मेरे स्वामी ने सच्चे हृदय से सत्य का पालन किया हो और मैं मन कर्म वाणी से उन्हीं की दासी हूँ तो स्वामी के साथ शीघ्र ही मिलूं। हरिश्चंद्र ने अपना मुंह फेर लिया। शिव्या की यह दशा उनसे देखी न गई, परंतु शिव्या की अपेक्षा भी उनके हृदय में सत्य का अधिक प्रेम था। ब्राह्मण शिव्या और रोहित के जाने के थोड़ी देर बाद ही विश्वामित्र उपस्थित हुए। नारायण नारायण नारायण।